अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। मुझे कहते हैं रिबा सुल्तान और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कराची में होने वाली शदीद लोड शेडिंग के हवाले से, जिससे अवाम हाल से बेहाल हो चुके हैं और आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ जमात इस्लामी ऐसी वाहिद जमात है, ऐसी वाहिद सियासी जमात है जो कि अब तक इस मामले पर आवाज़ उठाती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है, क्योंकि सिंध हुकूमत में भी हैं और फिर वफाक में भी इत्तेहादी ये लोग जमात हैं इनकी, तो इनका क्या किरदार है। और फिर हम देखते हैं कि आवाज़ उठाते हुए नज़र तो नहीं आते, लेकिन अब चूँकि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का मुआहदा भी ख़त्म होने वाला है, तो क्या ये मुआहदा हो सकेगा और अगर होगा तो किन शराइत पे होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो कारकर्दगी कुछ खातिर ख्वाह हमें नज़र नहीं आती। लोग हमें बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह कराची का मौसम है, गर्मी है, हब्स है, उसके बावजूद अगर 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होगी और उन इलाकों में भी होगी जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग बिल भरते हैं, चाहे जितना भी बिल आए वहाँ पे बिल की अदायगी भी मुसलसल हो रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर लोड शेडिंग वहाँ पर हो रही है तो फिर आवाम सड़कों पर भी निकलते, लेकिन नतीजा हमें सिफर दिखाई देता, नतीजा कुछ भी निकलता हमें दिखाई नहीं देता। कराची में बहुत सारे मसाले, लेकिन अब जो हॉट इशू बना है वो हमें लोड शेडिंग का इशू नज़र आता है और जमात इस्लाम इस पर आवाज़ उठाती हुई भी दिखाई देती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें और साथ साथ जमात इस्लामी का इस पर लाहेअमल क्या होगा इसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करें। कि हम देख रहे हैं कि कराची में बिजली के बिल देने और ना देने वाले दोनों ही लोड शेडिंग के अज़ाब में मुब्तला हमें दिखाई दे रहे हैं। कराची के शहरियों के लिए बिजली की तवील लोड शेडिंग अज़ाब बनी हुई है, जबकि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग की बुनियादी वजह बिलों की अदम अदायगी और बिजली चोरी को करार देती है। मगर इसके पास हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी फार्मूला मौजूद नहीं है जो कि बिजली चोरी ना करने और बाकायदगी से बिल भरने वालों को लोड शेडिंग से बचाया जा सके। देख रहे हैं कि शहर में बिल भरने वाले और ना भरने वाले सार्फिन के लिए लोड शेडिंग से वो अज़ाब में मुब्तला हैं और इलेक्ट्रिक के पास कोई जामे प्लान हमें इससे मुतालिक दिखाई नहीं देता। साथ साथ अगर हम बात करें अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक की नाअहली और नाकिस कारकर्दगी के बायस शदीद हब्स और सख्त गर्मी के मौसम में भी शहर भर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना कर रख दी गई है। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा के दौरान भी एलानिया और गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा और ये बात बिल्कुल ठीक है। हम देख रहे थे कि कई इलाकों में ईद का पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, हम चांद रात की बात कर रहे थे, चांद रात पर भी इसी टॉपिक पर शो किया था। लेकिन चांद रात तो फिर चांद रात थी, लेकिन ईद के दिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम ईद के 3 दिन लोड शेडिंग नहीं होगी और आवाम सुकून से जो कि छुट्टियाँ हैं अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे। लेकिन हमने देखा कि 3 दिन भी लोड शेडिंग होती रही और जो कि गर्मी थी, बारिशें भी नहीं हो रही, मौसम वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म है और इस सूरत हाल में जब लाइट चली जाती है तो आवाम जहाँ पर और बहुत सारे मुश्किलात का शिकार है, वहीं पर ये भी एक हमें मुश्किल आवाम पर दिखाई देती है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुश्तबा मालकानी साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। इससे बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा, वैसे तो इत्तेहादी हुकूमत का ये दौर आवाम के लिए मुश्किल तो है, लेकिन लोड शेडिंग की अगर हम बात करें तो आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, आवाम हाल से बेहाल हमें दिखाई दे रहे हैं। आपकी हुकूमत चूँकि विफाक में भी इत्तेहादी जमात है, फिर सिंध में भी आपकी हुकूमत है, क्या किया आपने अब तक? आज सबसे पहले जो है मैं न्याय की शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने चैनल पर मुझे जो है लिया और मुझे बोलने का मौका दिया आपने। तो सबसे पहले बात जो है वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट को और ये वापदा को आप सशक्त कर दें, क्योंकि वापदा का जो इदारा है वो 4 साल मुसलसल पीटीआई के पास रहा है और सिंध के पास 1 साल जो कि पीडीएमए की गवर्नमेंट के पास आया है, जो कि पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है। फुल फ्लेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, हम कोलिशन में हैं, हम कोलिशन में हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो 4 साल पिछले गुजरे पीटीआई थे उसमें इन्होंने कोई भी वापदा को ऊपर करने के लिए या वापदा को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया, बल्कि इन्होंने पीएसओ का जो हमें ऑयल के जो हम पैसे देते थे गवर्नमेंट, इन्होंने वो भी स्टॉप कर दिए।
पीएसयू को जो पैसे देते थे जहाँ से बिजली बनती थी वो भी इन्होंने स्टॉप कर दिया। अब जो के इलेक्ट्रिक की जब तक बात है तो के इलेक्ट्रिक है अजरा बोर्ड का, ठीक है, तो उसमें तो हमारा जो गवर्नमेंट है उनका यही है किरदार है कि जहाँ पर प्रॉपर बिलिंग है कराची में या हैदराबाद में या मेट्रोपास में, बेसिकली मैं मेट्रोपास से ताल्लुक रखता हूँ, हैदराबाद में भी मैं रहता हूँ, तो जहाँ पर भी प्रॉपर बिलिंग है तो वहाँ पर कोई भी तरह की शिकायत नहीं है कि बिजली ना हो। एक तो हमारे पास जो खुदी का और एक्स्ट्रा जो ये चोरी करके यूज करते हैं उससे भी बड़ा असर पड़ता है वाकई पे, ठीक है। तो अब जो है हमारी सिंध गवर्नमेंट के एनटीए जो हमारे मिनिस्टर साहबान हैं उन्होंने आवाज उठाई है, वफाक में भी आवाज उठाई है कि भाई हमारे पास दूसरी जगह बैठक किया जाए। तो ये वैसे तो एक बड़ी डिबेट है, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि ये 4 साल जो रही है पीटीआई के पास जो गवर्नमेंट तो उन्होंने कोई भी लाइफ का निजाम ऐसा नहीं किया। और तब जो होता है आफ्टर 4 years 5 years जो लाइन जो क्लियर किया जाता है इन्होंने वो भी नहीं किया। ठीक है, तो आपको लगता है कि इस तरह का कोई मुतालबा आपकी जमात की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि आप हुकूमत पे भी हैं कि इलेक्ट्रिक के फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस भी आवाम अदा कर रही है, तो आप ये मुतालबा रखेंगे कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए? जी हाँ बिल्कुल। देखिए हमारे जो मेयर साहब हैं मुर्तजा वाब साहब वो बड़े ही न्यायिक इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन है और वो अवाम में रहने वाले बंदे हैं और उनको ये पर्सनली ऊपर से भी आसिफ अली खान जरदारी साहब जो हमारे को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी बाकायदगी से उनको हुक्म है कि लाइट का निजाम जो है वो बेहतर किया जाए, क्योंकि जैसे गर्मियां बढ़ती जा रही हैं तो आसिफ साहब का भी यही है, पार्टी का पॉलिसी भी यही है कि कराची को लाइट की फराहमी यकीनी बनानी चलाई जाए। तो मुर्तजावाब उसमें कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो वाहिद मेयर है कि खुद खड़ा होता है, मतलब बिजली का मसला हो या कानून का मसला हो या का मसला हो। और पार्टी से दे रही है वो ऐसा बेहतर हो गया है हैदराबाद इंटीरियर में। अब वो जो पहले जा रही थी 8-10 घंटे लाइट, अब हमारे मिनिस्टर ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने जैसे मुतालबा किया है वफाक से, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 घंटे 3 से 4 घंटे अब लाइट जाती है, ज्यादा नहीं जाती। सर ये आप किन इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ पर 4 से 5 घंटे लाइट जा रही है? सॉरी, ये आप किन इलाकों की बात कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि हमने मुतालबा किया तो उसके बाद 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है? देखिए मुतालबा इसलिए किया है बिकॉज़ वी आर नहीं, आप उन इलाकों के नाम मुझे बता सकते हैं? सॉरी, आप उन इलाकों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर ये लोड शेडिंग हो रही है सिर्फ 4 से 5 घंटे? बिल्कुल, हैदराबाद में 4 से 5 घंटे होती है और जहाँ पे प्रॉपर बिलिंग है। अब देखिए कराची की तो बात करें ना आप। लिसन, नहीं एक मेरी बात सुने, एक प्रॉपर बिलिंग ये है कि वो सिविल सिटीजन जो हम कानून जो लोग हम रह रहे हैं जो भी चाहिए कुछ बेहतरी लाए ना, तो वो चोरी करते रहेंगे तो वहाँ की कनेक्शन वो वादा वाले काट देते हैं, ठीक है, वो काट देते तो वहाँ पे 12 घंटे की लाइट ना हो तो इट डजंट मैटर। जो प्रॉपर बिलिंग वाले एरियाज हैं वहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती, बिल्कुल 3 से 4 घंटे जाती है। हैदराबाद में इन सिटी है, डिफेंस है, लतीफाबाद 2 नंबर है, 2 नंबर है, मेट्रोपास में जहाँ पे मेरी रहायश है वहाँ पे मैक्सिमम जो लाइट जाती है वो 3 से 4 घंटे जाती है और वो भी एक ऐसे टाइमिंग पे जाती है जिसमें कोई फैमिली मेंबर कुकिंग का या बच्चों को पढ़ाई का या कोई ऐसा हैडिक नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं फेस करनी पड़ती। सर ये चलें, ये तो आप पोश इलाकों की बातें कर रहे हैं, लेकिन मलीर की बात कर लें, कोरंगी की बात कर रहे हैं, औरंगी की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर लें लैंड की, यहाँ पर भी तो लोग हैं, यहाँ पर भी तो लोग बिल भर रहे हैं, लेकिन ये उसी में पिसते हैं जो लोग बिल नहीं भर रहे, तो इसका कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए अब क्या है कि जैसे आपने लियारी की बात कही है, तो लियारी के लिए स्पेशली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनिशिएट लिया है और उन्होंने बाकायदा ऑर्डर जारी किया है कि भाई लियारी में लाइट का मसला, ट्रैफिक का मसला, म्युनिसिपल या अपना नासिर हुसैन साहब के जो डिपार्टमेंट है अपना लोकल गवर्नमेंट, उसमें कहीं भी मुझे कोई भी कटाकलामी, कोई भी परेशानी, कुछ भी मिसहैप नहीं चाहिए। तो ये अब जो है आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होगी। 4 साल जो थी वो था उनके पास पीटीआई के पास, और वो पीटीआई वालों ने इसमें
वापडा के या हेस्को में के इलेक्ट्रिक में कोई भी काम नहीं किया है। इवन दे डजंट हेल्प इन एट एनी सिंगल कॉस्ट, मतलब कुछ भी उन्होंने नहीं किया है। अब 1 साल हुआ है पीडीएमए को मिला है, तो हमारी बेहतरी यही है कि एज सुन एज पॉसिबल अल्लाह के हुक्म से लाइट जो है वो बहाल हो जाएगी। छोटे एरियाज हो, पोच एरियाज हो, जो भी हो, उनमें लाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से बहाल होगी और उनको फराहम की जाएगी। सर वैसे तरजीहात में शामिल है सिंध हुकूमत की? सॉरी, ये तरजीहात में शामिल है सिंध हुकूमत की कि जो लोड शेडिंग हो रही है इसको खत्म करवाया जाए? जी हाँ, बिल्कुल सर। नासिर हुसैन शाह ने मुतालबा किया है, हमारे बहुत ही जिले मिनिस्टर हैं शकील इनाम मेमन साहब, उन्होंने मुतालबा किया है, सईद गनी साहब ने मुतालबा किया है, बैरिस्टर मुर्तजा वाब तो इस मैटर में बिल्कुल वो इन टच हैं। अभी फरियाल ठाकुर साहिबा के साथ जो मीटिंगें हुई हैं उनकी 2 से 3 वो रिगार्डिंग ये लाइट हुई है। मेन जो इशू हुआ है जरदारी हाउस में उनको भी उठाया गया था, मोहतरमा फरियाल ठाकुर साहिबा थी और बैरिस्टर थे, मुर्तजा वाब थे, सईद गनी साहब थे। तो यही बात हुई थी कि लाइट का मसला हल किया जाए। कैसे हल किया जाए, तो एवरीबडी वाज गिविंग देयर व्यूज हाउ टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ द लाइट। ठीक है, और जमात इस्लामी तो ये कह रही है कि अगर कि इलेक्ट्रिक का ये लाइसेंस है ये अगर जारी हो जाता है तो इसकी जो जिम्मेदारी है सारी ये हुकूमत पर आयद होगी और जितने इत्तेहादी जमातें उन सब पर ये जिम्मेदारी आयद होगी। तो आपको लगता है कि ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक के साथ, क्योंकि कारकर्दगी हम सबके सामने, नैपरा खुद करप्शन के केसेस सामने लेकर आया है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो के इलेक्ट्रिक का जो नया मुआहदा होने जा रहा है उसके बाद बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जो के इलेक्ट्रिक का नया होने वाला है उस अपना मुआहदा जो कर रहे हैं उसके बाद जो है बहुत बेहतरी आएगी। वो आप आवाम भी देखेगी, आप लोग भी देखेंगे। आप सेम एंकर जो है कल इंशाल्लाह तो उसके बाद तारीफ करेंगे कि यार वापडा का निजाम जो है पीडीएमए ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है और सार्थक कर दिया है। अच्छा, और एक और यहाँ पर सवाल बनता है, जिस तरह लोड शेडिंग की तो हम बात कर रहे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि ओवर बिलिंग इंतहा की हो रही है, लाइट लोगों को मिल नहीं रही है और साथ साथ ये जो बिल पर हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमत में जो इजाफा हो रहा है, तो इसके ऊपर भी आप लोग आवाज़ उठाएंगे या फिर सिर्फ मुतालबा ही करेंगे या फिर आगे कभी कोई लाहे अमल है? नहीं, बिल्कुल लाहे अमल जोड़ा गया है। हुकूमत की हमारी ये पॉलिसी है, आसिफ साहब का ये हुक्म है कि फाइनेंस मिनिस्टर्स को, दूसरों मिनिस्टर्स को आपको जो है जो चीजें हैं जरिए मार्च की चीजें हैं, वापडा है, इनका यूनिट जो है वो पीछे लाना है, वो सस्ताई में शुमार करना है, हमें पीछे लाना है क्योंकि अभी यूनिट हाई हो चुका है। और ये सब कुछ जो हुआ है वो पीटीआई की हुकूमत, 4 साल की हुकूमत के जो नाजायज उन्होंने टैक्सेस लगाए थे, जो ट्रांसपेरेंट इन्होंने तरीके से करप्शन की थी, अब वो हमें भुगतनी पड़ रही है। राइट नाउ वी ऑल आर फेसिंग, होल कंट्री इज फेसिंग ऑफ दैट, और उसमें हम भी शुमार होते हैं क्योंकि इन्होंने 4 साल न टैक्सेस भी बढ़ाए, रेट्स भी बढ़ाए, हर चीज बढ़ाई, डॉलर भी बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया। सर लेकिन 1 साल आपको हो गया है विफाक में, आपकी हुकूमत सिंध में मौजूद है पिछले कई सालों से, उसके बावजूद भी सूरत हाल जूं की तू है। तो आप लोगों ने किया क्या है कराची के आवाम के लिए, स्पेशली अगर हम लोड शेडिंग के हवाले से बात कर लें, इलेक्ट्रिक के हवाले से बात कर लें? तो जो हमने किया है वो तो इलेक्शन ने बता दिया, वो तो आपको पता है कि सर वो तो इलेक्शन मुतनासा है ना, वो तो इलेक्शन मुतनासा है अपनी जगह। फर्स्ट टाइम दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर बने हैं और वो अवाम ने साबित कर दिया है, हमें तो क्या साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी जो शिकायत है, अवाम की जो शिकायत है, उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। उन मसलों के लिए ही हम इतना एनर्जेटिक अपना मेयर लेकर आए हैं, बैरिस्टर मुर्तजा वाब से वो बैठ के इन अवाम का मसला हल करेंगे। सर सिंध हुकूमत सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, आप लोग मुतालबा भी करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में आपको नुमाइंदगी नहीं दी जाती, इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, हम भी ऊपर बात करते हैं, फिर बोलती हैं, फिर ऑब्लाइज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है। एक दिन का वो चराग वाला काम तो है नहीं, वो तो सिर्फ अपना इमरान खान साहब के साथ पास था और पीनी साहब के पास। सर तो ये डॉक्यूमेंटेशन कब तक होगी, बातचीत कब तक होगी, मुतालबात कब तक होंगे, कुछ अमल दरामद होगा इस पर? देखिए, अमल दरामद तो हम ही करते हैं, इन्होंने तो सिर्फ सर नताइज नजर नहीं आते, ऑन ग्राउंड नताइज हमें मिलते नहीं है आवाम को। पीरनी वाला जादू तो हमारे पास है नहीं कि हम 50 लाख घर बना दें, 1 करोड़ नौकरियां दे दें, हम जो है यहाँ से पाकिस्तान से गुर्बत खत्म कर दें।
हमने तो ऐसे कुछ दावे किए नहीं। हमने तो शुरू से कहा है हमारी सियासत का बुनियादी मकसद ही है रोटी कपड़ा और मकान, और वो हमने अवाम को फराम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इस दफा हमें मैंडेट मिला जो बल्दियाती इलेक्शन में, उसने भी जाहिर कर दिया कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और वो खुश है। अगर वो खुश ना होती तो ना वो वोट करती, क्योंकि वो वोट नहीं है, ये देखिए गली गली का मोहल्ले मोहल्ले का वोट था। मतलब जो डाउन टू अर्थ लोग, एक मैकेनिक जो है वहां से लेकर मेरे जैसा लैंडलॉर्ड या बिजनेसमैन बंदा पॉलिटिकल जो पता है, वहां तक ही ये सोचती कि भाई पीपल्स पार्टी राइट है, वो हमारे हक में बेहतर है, इसलिए उन सबने उनको वोट अच्छा, दिया। तो ये बता दें सिंध हुकूमत का पीपल्स पार्टी के इस पर क्या मौकिफ है? क्या आप लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक ही से आगे कंटिन्यू करें, इन्हीं के साथ मुआहदा हो, या फिर कोई नई कंपनी आए उसके साथ मुआहदा हो ताकि सिंध के आवाम को रिलीफ मिल सके? देखें हमें किसी में, हमें जो हमारे अवाम के लिए अच्छा करेगा हम उसके साथ टैक्स करेंगे। तो इलेक्ट्रिक ने तो फिर अब तक अच्छा नहीं किया ना आवाम के साथ? नहीं देखे ना, हम उन्हीं के साथ करेंगे और उनको हम अपनी जो बातें हैं वो मनवाएंगे, हम उनको अमल करने पर मजबूर कर देंगे कि भाई हमारी आवाम जो है। सर सपोर्ट आप इस तरह कर रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी का पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक में, क्योंकि कारकर्दगी सिफर है, ये अब आवाम को भी पता चल गया है। नो नॉट एट ऑल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इलेक्ट्रिक में। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक जल्दी और उसको कहीं दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो फिर आप ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक को फिर चले जाना चाहिए? इस कारकर्दगी पर तो वैसे ही बनता है। फिर आप ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक को फिर चले जाना चाहिए, क्योंकि इस कारकर्दगी पर तो फिर यही बनता है, सपोर्ट तो नहीं बनती इनकी। देखिए वो अपने हालात दुरुस्त करते हैं, वो अपने आप को चेंज करते हैं और वो किसी प्रैक्टिकल वे पे प्रॉमिस। सर ये बातें अभी हो रही हैं, 2 साल 3 साल फिर गुजर जाएंगे, फिर हम यही बातें सुनेंगे कि हालात को चेंज करेंगे, अब जो शराइत होंगी वो बेहतर होंगी। वक्त तो इसी तरह गुजरता जा रहा है। देखिए अब पॉलिसी सख्त हो गई है, ऊपर से लेके नीचे तक पॉलिसी जो सख्त हो गई है। हम तो चाहते हैं कोर्ट को भी कुछ हेल्प करनी चाहिए, कोर्टों को भी आना चाहिए, जस्टिस साहब को भी सामने आना चाहिए और उनको भी नोटिफिकेशन भेजने चाहिए। सर ये कौन सी पॉलिसी चेंज हुई है, कौन सी स्ट्रिक्टनेस अब हो गई है कि आए दिन हम देखते हैं कि बढ़ा दिया जाता है, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी 1 रुपये अब 3.5 रुपये बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। उसके बाद आवाम पर जो बोझ पड़ेगा उसका जिम्मेदार कौन है फिर? देखिए अब जो महंगाई हो रही है वो आज से नहीं हो रही है, वो कोई ऐसे नहीं है कि हमने आकर महंगाई की है। महंगाई ये पार्शली 3-4 साल से बढ़ती जा रही थी महंगाई। सर तो इसे कंट्रोल कौन करेगा? हुकूमत में आप लोग हैं, इसे कंट्रोल कौन करेगा? देखिए हुकूमत में हम हैं, लेकिन 1 साल के अंदर हम उसको वापस बैक टू द स्टोरी नहीं ला सकते। हमें उसको लाने के लिए 5 साल और मजीद चाहिए। हम सर चिकन की बात कर लूं, अगर मैं आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो 700 रुपए रेट हुआ हुआ है चिकन का। एक आवाम, गरीब आवाम वो खा लेती थी, अब वो भी नहीं खा सकते। इसको आपने कंट्रोल किया? देखें कभी चिकन का रेट जो है 300 भी हो जाता है, 400 भी हो जाता है। अब देखिए चिकन तो ये यूज पर है, ये मीट पर है। चिकन कभी जो है गर्मी ज्यादा की वजह से वो जो चीजें हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि मोस्टली अब हमारे सर दूध फरोशियों को कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। हम देख रहे हैं 230 रुपए वो मनमाने इजाफा करके आवाम को लूट रहे होते हैं। कंट्रोल तो आप लोग को कहीं नजर ही नहीं आ रहा। जो पिस रहे वो सिर्फ आवाम पिस रही है, और आप कह रहे हैं कि हम वक्त के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप कब कंट्रोल करेंगे? 1 साल आपको गुजर गया है, कारकर्दगी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा है, बिल्कुल यही आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि हमें सिर्फ अभी 1 साल हुआ है, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, हमें माहौल दुरुस्त करने के लिए, हालात दुरुस्त करने के लिए। सर आगे इलेक्शन, आपकी सोच से ज्यादा पीटीआई वालों ने दबाई की है। सर 15 साल से आपके पास है सिंध। उनको 4 साल मिले थे, हमें 1 साल मिला है, और हम 1 साल में आपने देखा है कि हमने हालातों को बेहतर किया है। हालात जो है 1 साल के अंदर ही बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो सर आप 1 साल के कौन से साल की बात करें? 15 साल से सिंध में आपकी हुकूमत है। मैं तो कराची की बात कर रही हूँ, मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात भी नहीं कर रही। यहाँ की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल नहीं है आपके। आप आ जाएं, आप देखें अभी सिंध के
क्या हालात हैं। आप जाएंगे अपना, आप रूरल एरियाज में जाएं, आप रूरल एरियाज में जाएं, आप जाकर देखें कैसे रोड बन गए हैं, रास्ते बने हुए हैं। हमारी जो सोलर लाइट लगी हुई है, पिछले जो हमारे साबका मिनिस्टर थे फयाज अलीपुर साहब, उन्होंने सोलर लाइट से पूरा दिन तो सजा दिया है। उसके बाद आप आए तो हमारे रोड देखें, रास्ते देखें, और इंटरटेनमेंट काफी जगहें जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। पोखास को आप आकर देखें, यू कैन सी। सर ठीक है, रोड बनाना, बाकी सारे काम करना आपकी जिम्मेदारी है, आप हुकूमत में, लेकिन रोड बनाने से पेट नहीं भरते। जो बुनियादी चीजें, जो बुनियादी जरूरियात हैं, सबसे पहले आप उनको तो कंट्रोल में करें। प्राइस आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है। देखिए आप बुनियादी, आप सहूलत, आप कौन सी बोल रही हैं? आप देखिए बिजली है, सर मैंने आपसे बिजली की बात कर ली, मैंने आपसे गैस की बात कर ली। गैस बहरान अपनी जगह यहाँ पर है, लोड शेडिंग यहाँ पर हो रही है। आप चिकन की बात कर लें, महंगाई उरूज पर पहुंच रही है। दूध, एक आम आवाम की पहुंच में जो चीजें हैं वो सारी तो सारी महंगी हैं। देखिए मेरी बात सुने। एक आम बात कर रही है कि आम आवाम के देने से महंगी है, तो ये हमें हुकूमत मिलने से पहले हुई है। हमें हुकूमत मिले हुए 1 साल हुआ है, वो भी हम पीडीएम का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फुल फ्लैश तो हमें हुकूमत नहीं मिली है, फुल फ्लैश तो भी पीडीएम की है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम है, तो उनको भी ये सर सिंध में आप 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं। सिंध में आप 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। आप 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं सिंध में। देखिए वो सिंध में हम हुकूमत कर रहे हैं 15 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध देखे शादाब लगा पड़ा है यहाँ पर। और पीडीएम की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की पीडीएम है जी। व्हाट जी? ठीक है, मैं ये आपको बता रही हूँ कि सिंध में अगर हम बात करें तो सिंध में तो 15 साल से आपकी हुकूमत है। यहाँ के जो मसाइल हैं वो किस हद तक हल हुए? मसाइल तो जूं के तू खड़े में। सिंध में आप बताएं कौन से मसाइल हैं हमारे पास? सर लोड शेडिंग की बात मैं अभी आपसे कर रही हूँ, गैस की बात आपसे कर चुके हैं, महंगाई यहाँ पर मौजूद है। आप जाके सड़कों की हालत देख लें। बारिश अभी नहीं हुई तो थोड़ा बहुत काम होगी, अगर बारिश अभी हो जाती है तो सड़कों पर जो पानी जमा होगा वो भी आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ये मसाइल तो 15 साल से हैं जो कि अभी भी हैं। देखिए सड़कों का तो जाल बिछा दिया है सिंध गवर्नमेंट। इसमें तो ये बात तो आपकी, देखें आप भले बोलती रहे, लेकिन इस बात को तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो तो जाल बिछा दिया है अपना सड़कों का और इंटरटेनमेंट पार्क का, एरिया का, फिर वो हैदराबाद हो, में पोखास हो, कोई सभी शहर हो, ठीक है। हाँ आपकी बात जो है वापदा वाली, लाइट वाली, वो एक्सेप्टेबल है। उसमें कुछ ये है कि हमें 4 साल जो पिछले जो भुगतने पड़े हैं ना, 5वां साल हमारा बहुत डिस्टर्ब किया है। अगर जो वो 4 साल प्रॉपर चलते, आप एक बात क्यों नहीं सोचते हैं, हमारे एंकर हजरात सोचते हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ कि इनको क्यों नहीं ये दिल में सवाल आता कि भाई अगर ये 4 साल वो बेहतर गुजरे हुए होते तो 5वां साल ऑटोमेटिकली बेहतर गुजरता ना। आखिर ऐसा हमने क्या कर दिया 6-8 महीनों में आते ही? क्या मैं वापदा फ्लाइट पे? सर चले, आप ये कह रहे हैं कि एंकर हजरात को ये सवाल नहीं आता। चले मुझे बता देना फिर आप, मुझे आप फिर ये बता दें, जब आप हुकूमत में आए थे 4 साल 3 साल पीटीआई ने हुकूमत की, तो उस वक्त जो दावे बुलंदो बांग आप लोग की तरफ से किए गए थे, आप लोग तो तजुर्बाकार थे, वो तो नाकारा थे, उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन आप लोग तो मसाइल को दूर करने के लिए आए थे। आप लोगों ने तो मसाइल मजीद बढ़ाए, कौन से दूर किए? देखिए उन्होंने 4 साल की हुकूमत में IMF की टोटल शर्तों पर जो जो उनको बोला गया उन पे गलत सही उन्होंने साइन कर दी, क्योंकि उनको जो है अपना उनको मिलने की क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट ने सिर्फ जो है पैसा खाया है और कोई काम नहीं किया है। हम कम से कम आपको इतना बता सकते हैं, आप सिंध में आए, आप हेल्थ का निजाम पूरे सिंध का देखें, आप अमेरिका जाए, कनाडा जाए, आप बोलेंगे कि वही हमें निजाम मिल रहा है। आप जाए हार्ट वाली जो हमारे NICVD जो हमारा ऑप्शनल है चल रही है, हमारा लिवर ट्रांसप्लांट वाला गंबट में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आप इनकी भी तो बातें करें ना। आखिर हम पीपल्स पार्टी वाले काम अच्छा बहुत करते हैं, आपको पता है, लेकिन जो हमारी छोटी छोटी जो बातें होती है ना, उनको लोग पकड़ के हमें पॉइंट आउट करना शुरू हो जाते हैं। नेवर सर पॉइंट आउट करना तो हमारा हक है, जहाँ पर मसाइल होंगे वहाँ तो पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन जो काम अच्छा होता है वहाँ पे अप्रिशिएट भी करते हैं। हमने जो अच्छा काम किया, हमने जो खुदियाँ बनाई है, सर कौन से अच्छे काम किए, जो रोडों के जाल बिछाए हैं, हमने जो गवर्नमेंट के क्लब स्टार्ट किए हैं, उनको भी तो आप मद्देनजर रखो ना, उनकी भी तो आप कभी बात किया करो ना।
NICVD है, पहले बाईपास कराने के लिए पेशेंट को 10 से 12 लाख जरूरत चाहिए थे। गरीब आदमी हमारा सुनते सर, कराची में कितने इलाकों में आप लोग पानी पहुंचाने में कामयाब हुए? क्या लियारी तक आपने पानी पहुंचाया? वो तो गढ़े पीपल्स पार्टी का। अभी जमीनों पे देख लें, बीइंग अ लैंडलॉर्ड, मैं खुद लैंडलॉर्ड हूँ, तो आप जमीनों पर देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी हर जगह पर इतना पानी है कि पानी हम रोक के बैठे हुए हैं। सर, ये टैंकर माफिया पे कंट्रोल कौन करेगा? हमारे तो वजीर खारजा कहते हैं कि मैं टैंकर से पानी डलवाता हूँ, टैंकर माफिया पे कंट्रोल कौन करेगा? वो चल रहा है, वो अभी मेयर साहब को टास्क मिला हुआ है और मुझे पूरा सर वही बात है ना, मसाइल तो अपनी जगह जूं के तुएं बस चल रहे हैं, लेकिन हमें कोई नताइज नहीं मिलते इन मसाइल के, जब भी बार बार पॉइंट आउट करना पड़ता है इनको। नहीं देखिए, पॉइंट आउट जो फिर आप लोग नाराजगी का इजहार करते हैं, कैंकर हजरात को ये नहीं आता, वो नहीं आता। वो कहीं ऐसे नहीं है कि मसाइल जो है वो सालों से सदियों से चल रहे हैं, मसाइल हल भी हो रहे हैं लगातार कंटिन्यूसली। और अब हमारे बैरिस्टर आ गए हैं तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह जो रहते हुए मसाइल है वो भी कराची में। ठीक है, अगर बारिश हो जाती है, मूसलाधार बारिश की प्रेडिक्शन है, तो आप फिर ये कहते हैं कि जो जितने भी अंडर पासेज हैं पानी जमा नहीं होगा, सड़कें हमें क्लियर मिलेंगी जितनी भी शाहराहें हैं? देखिए बारिश होती है, मैं खुद कराची में रहता हूँ, बारिश होती है, मैक्सिमम कहीं पानी रुकता है तो 10 से 15 मिनट रुकता है, आधा घंटा रुकता है। और वहीं हमारे लोकल गवर्नमेंट की टीम। सर, ये आप अपने इलाके की बात कर रहे होंगे सिर्फ, वरना गलियों चौराहों में हम देखते हैं कि पानी बहुत दिनों तक खड़ा रहता है और फिर उससे कई बीमारियां भी फैल रही होती हैं। ये सिचुएशन, आप भी कराची में रहते हैं सर, हम भी कराची में रहते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की है, मुझे बहुत ही आपकी बात पसंद आई। अच्छा, अब पॉइंट टू बी नोटिस, अभी मेरी बात पॉइंट नोटिस कीजिएगा कि आप इतना आप सोचती हैं कि अभी ईद उल अजहा गुजरी है, पाकिस्तान, ठीक है, हमारे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज द फर्स्ट टाइम सिंध में, पाकिस्तान में यहीं कहीं हमने देखा कि जो बचा है, जो लवाजमात होते हैं, जो जानवर कटता है, घास होता है, उसका दम कचरा होता है, हमारे म्यूनसिपल जो कमेटी के जो चेयरमैन बनते हैं, MC चेयरमैन हैं, DO चेयरमैन हैं, टाउन के जो चेयरमैन हैं, उन सब ने खुद खड़े होकर वो सफाइयां करवाई हैं, दम की तरह वहां से करवाया। आप देखें, अब कुछ अवाम की भी गलतियां हैं। अब हम बोलेंगे अवाम के लिए, तो आप बोलेंगे आप लीडर बन के अवाम के लिए बोल रहे हैं, मैं खुद अपने आप पे रखता हूँ। अब मेरी मर्जी चलेगी, मैं गली के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, उधर कचरा फेंक देता हूँ, 4 दिन से उधर कोई कचरा नहीं उठाता है, 8वें दिन ठंड भी होगा, वहां पे चूहे भी होंगे, वहां पे डिस्टर्बेंस भी होगी, वहां पे बीमारी भी होगी। ये तो ऑब्वियसली कुछ तो हमारे भी फराइज होते हैं ना, कौम पर भी फराइज होते हैं कि भाई कुछ हम भी अपना ख्याल रखें और अपने मुल्क को साफ रखें, कुंडी ना लगाएं, लाइट कितनी यूज कर सकते हैं आप यूज करें। अब कुंडी लगा के 4-4, 5-5 AC चलाते हैं, ट्रांसफार्मर पर प्रेशर आ जाता है, ट्रांसफार्मर फट जाते हैं, इतनी बल्क क्वांटिटी में ट्रांसफार्मर अवेलेबल कहीं भी नहीं होते, पर फिर भी इस गर्मियों में मैंने देखा है कहीं भी कोई ऐसी शिकायत आई है तो मैक्सिमम 24 to 28 आवर्स या 30 आवर्स के अंदर उनका मसला हल हुआ है और नए ट्रांसफार्मर मिले हैं। वो कहेंगे तो आपको मैं फुटेजेस, वो ऑन रिकॉर्ड, वो वीडियोस, वो क्लिप्स, वो भी आपको मैं हैदराबाद में फोकास 3 डिफरेंट इलाकों से लेके आपको भेज सकता हूँ। ठीक है जी, उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में जो मसाइल हम उजागर करें, स्पेशली लोड शेडिंग हो गया, गैस हो गई, या फिर जो महंगाई हम देख रहे हैं कि दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वो आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर चिकन की कीमत में अचानक इजाफा हो गया, तो इन सारी चीज़ों को, इन मसले मसाइल को आप लोग हल करने में कामयाब होंगे और डायरेक्ट रिलीफ आवाम तक पहुँचेगा। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुश्तबा मालकानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि हम कोशिश करें, जितने भी मसले मसाइल हैं उन पर काम भी चल रहा है और हम आके जाके हुकूमत से बात भी करेंगे कि इलेक्ट्रिक के जो मामला थे, उन्होंने कहा कि अब शराइत बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो अब अगर इनसे मुआहदा होता भी है तो बेहतर कंडीशंस पर होगा और बेहतर तरीके से हम आवाम को रिलीफ पहुँचाने में कामयाब हो पाएंगे। ये बातें पहले भी की जाती रही हैं, बातें अभी भी की जा रही हैं, लेकिन एक उम्मीद जो कि आवाम उस उम्मीद पर हमेशा
आस पर रहती है कि शायद इस बार कुछ बेहतरी हो जाए, शायद इस बार कुछ बेहतरी हो जाए। तो हम सिर्फ यही देखेंगे कि इस बार कुछ बेहतरी होती दिखाई देती है या फिर नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कराची में लोड शेडिंग का तो बहुत बुरा हाल है। ईद उल अज़हा पर भी जो सिचुएशन थी, हम देख रहे थे कि बहुत सारी शिकायत भी मौसूल हो रही थी, जहाँ पर लोग बिल भर रहे हैं वो वहां तक भी लाइट नहीं पहुंच पा रही, सिर्फ इस वजह से कि जो लोग बिल नहीं भरते उनकी वजह से वो लोग भी पिस रहे हैं कि जो बिल भर रहे हैं। और एक और ये मसला खड़ा हुआ है कि बिजली की कीमतों में एक बार फिर से इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, और अब जो इजाफा किया जाएगा वो तकरीबन 3.5 रुपये का इजाफा किया जाएगा, कहा यह जा रहा है। अब देखें कि वक्त आते हैं तक इसमें कितनी सदाकत होती है, ये हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, एकदम से बढ़ाया जाएगा या फिर किस्तें करके इसको बढ़ाया जाएगा, जिस तरह मासी में भी बढ़ाया जाता रहा है। तो ये चीज़ें वक्त जब करीब आएगा तो बेहतर हमें समझ आ सकेंगी। लेकिन जो कराची के अवाम हैं, थोड़ा बहुत इस चीज़ से उन्हें ज़रूर खुशी हुई है, क्योंकि बारिशें हुई नहीं, वो गंदगी फैली नहीं, और जो तूफ़ान था वो भी अपने वक्त पर टला। और फिर जिस तरह से उसके बाद की जो सिचुएशन थी, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही है। जब से मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची बने तो उनको कोई इतना बड़ा चैलेंज उनके सामने नहीं आया। और अब यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि अब जो थोड़ी बहुत बारिश की प्रेडिक्शन की भी जा रही है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता था कि हम जाएंगे और ईद पर ये बारिशें हो जाएंगी, लेकिन अच्छा रहा कि बारिशें नहीं हुई, क्योंकि जब मवेशी घरों में होते हैं, कुर्बानी करनी होती है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है कि गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही होती है। और फिर यहाँ पर आवाम का भी कहीं ना कहीं एक कसूर ज़रूर होता है, उनका एक फ़र्ज़ होता है जो कि वो पूरी तरह से नहीं पूरा कर पाते। और कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से अब ये अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं कि जो भी अलाइशें होती हैं, जो पॉइंट्स बनाए गए होते हैं हुकूमत की तरफ से, वहाँ पर जाकर उनको अलाइशें फेंकनी होती हैं। लोग कुछ बेजारगी में आके वहाँ तक नहीं जाते, और फिर गली कोनों में हम देख रहे होते हैं कि गंदगी फैल जाती है, और जहाँ पर मना होता है कि यहाँ पर कचरा नहीं फेंकना, लोग वहीं पर ही जाके उसी जगह को कचरा कुंडी बना देते, चाहे वो फिर किसी कब्रिस्तान की दीवार हो, या फिर हम देख लें किसी पार्क की दीवार हो, किसी भी चीज़ की वो दीवार हो। आवाम क्योंकि हम देखते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाते, तो ये एक चीज़ है जो कि हम हुकूमत पर तनकीद करते हैं। लेकिन आवाम की जहाँ जहाँ ज़िम्मेदारी है, आवाम को वो ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और वो इलाके जहाँ पर लोड शेडिंग इस वक्त की जा रही है, वहाँ पे लोग एहतजाज भी करते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक एहतजाज करते हैं, फिर थक हार के चले जाते हैं। और कहा यह जाता है, लोग बिल भी बाहर घरों से लेकर आ जाते हैं कि बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ओवर बिलिंग हो रही है, और हम बिल भी पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सिचुएशन है वो चूँकि तो है, और लाइट नहीं आ रही है, क्योंकि गर्मी कराची में बहुत है, हब्स बहुत है। अगर 1-2 घंटे लाइट चली जाए, और वो लोग जिनके घर बिल्कुल बंद है, जिनके घरों में छत नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि वो फिर किस तरह से एडजस्ट करें, वो कहाँ पर जाएं इस गर्मी में, और 2-2 3-3 घंटे वो किस तरह से इस गर्मी में सरवाइव करें। तो ये सारी सिचुएशन है कि हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग के हवाले से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। और इस बार हम देख ही रहे हैं कि उस तरह से आवाज़ भी नहीं उठाई जा रही। सिंध हुकूमत से जो एक्सपेक्टेशंस थी, सिंध हुकूमत ने उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई। गो कि कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ वज़ीर हैं जो कि आवाज़ उठा रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन वो ख़ुद हुकूमत में मौजूद हैं, फिर सिंध हुकूमत इनकी अपनी है, लेकिन पीपल्स पार्टी उस तरह से तावाना आवाज़ हमें कराची के आवाम के जो मसाइल हैं उन तक हमें नहीं दिख रही है कि वो ऐसी तावाना आवाज़ बने कि जिस पर हुकूमत भी एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए, और जो कराची के अवाम है उनको फौरी तौर पर रिलीफ दे सकें। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमात इस्लामी की अगर हम बात करें, तो जमात इस्लामी वो वाहिद हमें इस वक्त सियासी जमात दिखाई देती है जो कि कराची के जो मसाइल हैं उनको उजागर करती हुई भी दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि उन्होंने लोड शेडिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है। और जितने भी सियासी जमातें हैं, MQM की बात कर लें, कराची में जो स्पेशली सियासी जमातें हैं वो कहीं ना कहीं मरदमशुमारी के हवाले से भी हमें आवाज़ उठाती हुई दिखाई दी, लेकिन लोड शेडिंग के हवाले से उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई जा रही जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जमात इस्लामी इस बार भी जो कराची के अवाम के मसाइल हैं उसको उजागर करने में मसरूफ़ हमें दिखाई दे रही है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर ये जो कि इलेक्ट्रिक है इनसे मुआहदा दोबारा से हो जाता है तो इसकी ज़िम्मेदारी
हुकूमत पर तो आयद होगी, लेकिन ये जितने भी इत्तेहादी हैं इन सब पर आयद होगी, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन एक इलेक्ट्रिक जिस तरह से मौक़िफ़ देती है, वो कहते हैं कि हम उस तरह से लोड शेडिंग हो ही नहीं रही है। वो जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी होते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो मुकम्मल तौर पे उसको कह देते हैं, वो मानते नहीं हैं और उसकी तरदीद कर देते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, और वो अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी कारकर्दगी, आप इसी को देखें, ना इसे आगे है और ना ही इससे कुछ पीछे है। तो वो अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को मानते नहीं हैं और फिर एक ये चीज़ समझ में आती है, जब आपको अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ ही नहीं पता होंगी तो फिर उसमें आप उन चीज़ों को, उन मामलात को सही किस तरह से करेंगे। तो ये हठधर्मी हमें ज़रूर दिखाई देती है और इसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठाते हुए दिखाई देती है जमात इस्लामी। और अब क्योंकि सिंध हुकूमत के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत असर ज़रूर हुआ है, जब आवाम घरों से निकलते हैं, जब बहुत ज़्यादा मीडिया भी आवाज़ उठाता है, आवाम के लिए आवाज़ उठाता है और फिर हम भी अपने प्रोग्राम्स में इन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो कि अवामी मसाइल हैं और अवामी मसाइल का हल क्या है। बार बार इन्हें पॉइंट आउट करने का एक यही मकसद होता है कि कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचे और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इसके ऊपर काम किया जाए और जो रिलीफ़ है वो बराह रास्त आवाम तक पहुँचे। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है और हम सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि कराची का जो मौसम है वो अच्छा हो जाएगा। बारिश की प्रेडिक्शन है, बारिश हो तो मौसम अच्छा हो, लेकिन बारिश रहमत ही बने, बारिश कराची के अवाम के लिए इस बार ज़हमत नहीं बने। लेकिन बारिश होती है तो फिर हुकूमत की क्या कारकर्दगी रहती है, क्योंकि अब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं, पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब मेयर कराची हैं। तो अब क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा और किस तरह से काम वो करते हुए हमें दिखाई देंगे, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है ये कब बेहतर होगी, क्या इसी तरह हमें शोज़ करते रहने पड़ेंगे या फिर हम देखेंगे कि जो सियासी जमातें वो एक आवाज़ बन के उभरेंगी और कहीं ना कहीं आवाम के लिए वो रिलीफ लेने में ज़रूर कामयाब होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें वक्त के साथ ही वाज़ेह होंगी। सो आज प्रोग्राम की स्टोरीज़ यही थी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल फिर नई स्टोरीज़ के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।